विद्यार्थियों नमस्कार। सूरदास के विरह वर्णन के पद पढ़ रहे हैं जो सूर सागर के 10वें स्कंध में जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसके अंतर्गत है। गोपियों और उद्धव का संवाद चल रहा है। गोपियाँ अपने विरह दशा का और कृष्ण की कठोरता का वर्णन कर रही है। हमारे पाठ्यक्रम में जो छठा पद है इसको आज पढ़ेंगे। आइए आरंभ करें। प्रीति करती निगरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी। मुरली मधुर चंप कापो कर मोर चंद ठठवारी। बंक बिलोकनि लाग लोभ वस सकीन तन ही संभारी। तलपत छाड़ गए मधुवन को बहुरी न कीन्ही सार। सूरदास वा कल्प तरोवट फिर के लईन बैठी डार। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन कर रही हैं। प्रेम को लेकर कृष्ण कितने निष्ठुर हैं। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण का भी गोपियों के साथ प्रेम संबंध था, किंतु कृष्ण किस प्रकार कठोरता की इसका वर्णन एक जो शिकारी जिस तरह से पक्षियों के साथ व्यवहार करता है, पहले उनको बड़े प्यार से दाना चुगाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है, तो उस उदाहरण को लेकर के उसके माध्यम से कृष्ण की कठोरता, प्रेम में कठोरता का वर्णन किया। एक दो शब्द हैं जिन पर चर्चा हमें पहले कर लेनी चाहिए। शिकारी या जो बहेलिया होता है वह तरह तरह के उपाय करता है पक्षियों को फंसाने के लिए। एक तो दाना डालता है उनको, इसके अलावा जाल फैलाने का भी उसका एक साधन रहा है। इसके अलावा एक काम होता है कि एक लकड़ी होती है, पतली लंबी लकड़ी होती है और उस पर कुछ चिपकने वाली चीज़ जैसे गोंद लगा लिया, जैसे कुछ लसलसा पदार्थ लगा लेते हैं। पक्षी जो है उस छड़ी पे लकड़ी पे बैठते हैं तो उनके पंजे वहीं चिपक जाते हैं। ऐसे अवसर पर शिकारी खुद पीछे छुपा हुआ रहता है, किसी ओट में रहता है। लकड़ियों का मिलाकर के वो ओट बनाने से, जिसको टाट बोलते हैं, टट्टी भी बोलते हैं, टटवारी बोलते हैं। तो यहाँ इस सब का वर्णन हुआ है। फिर जब पक्षी उससे चिपक जाता है तो उसे वो शिकारी सामने आके उतारता है, फिर उसको आग में भून लेता है या फिर उसका गला काट देता है। तो शिकार संबंधी ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम पहले जान लें। आप सीधे आइए तीसरी पंक्ति पे। इस तीसरी पंक्ति में जो शब्द है चंप, चंप का अर्थ है को चिपकाने वाला गोंद जैसा लसलसा पदार्थ जिससे पक्षी के पंजे उस लकड़ी पे चिपक जाते हैं। और कांपो का अर्थ है पक्षी को चिपका के शिकार करने के लिए जो लकड़ी तैयार की जाती है उसको कांपा बोलते हैं। और शिकारी जिन लकड़ियों का एक वो दीवार सी बना करके जिसके ओट में रहता है उसको बोलते हैं ठठवारी। तीन मुख्य बातें हो गई। शिकारी जब पक्षियों को शिकार करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए खुद ठठवारी के पीछे छुप जाता है। ठठवारी के पास से वो एक लकड़ी बाहर निकालता है, उस लकड़ी को कांपो बोलते हैं, कांपा या कांपो। और उस कांपो के अगले सिरे पर, लकड़ी के आगे वाले हिस्से पर एक लसलसा चिपकने वाला गोंद जैसा पदार्थ लगा होता है, उसको चंप बोलते हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। प्रीत करी दीनी गरे छुरी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। प्रीत यानी प्रेम, करी यानी करके, दीनी यानी दे दी, गरे यानी गले में, छुरी, छुरी आप जानते हैं, छुरी चाकू जानते हैं। हे उद्धव, कृष्ण ने हमसे प्रेम किया, हमारे साथ प्रेम व्यापार किया
और हमें प्रेम में फंसाकर हमारा गला छुरी से रेत दिया, छुरी से काट डाला। प्रीत करी दीनी गरे जुड़ी, हमसे प्रेम करके कृष्ण ने हमारे गले को छुरी से रेत दिया, गले में छुरी लगा दी। मतलब क्या है? वास्तव में छुरी थोड़ी लगा दी। अभिप्राय है कि कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम में धोखा किया, विश्वासघात किया, हमारा विश्वास जीत करके और फिर धोखा दे दिया। इतने निष्ठुर होकर हमें छोड़ के चले गए, ये लाक्षणिक अर्थ है। लेकिन हमारी पीड़ा उतनी ही है जैसे शिकारी किसी को ये दाने वाने डाल करके और अपने शिकार को फंसा लेता है और फिर उसका गला काट देता है, उसे खा लेता है या बेच देता है। उसे पक्षी की तड़प से कोई मतलब नहीं होता, उसे अपने फायदे से, अपने लाभ से मतलब होता है। वैसे ही कृष्ण हैं, जब तक उनका स्वार्थ था उन्होंने हमसे प्रेम किया और उसके बाद हमें छोड़कर चले गए। हमें उतनी ही तड़प हो रही है जिस प्रकार से शिकार के जाल में फंसे हुए पक्षी को होती है। प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक, बधिक यानी शिकारी, जैसे बधिक चुगाए कपट कण। कपट कण, कण दाने, अनाज के दाने। आए राम चिड़ियों को डाले दाना, नया प्रयोग है लेकिन बहुत पहले से चला रहा है। जैसे बधिक चुगाए कपट कण, जिस प्रकार शिकारी है वह पक्षियों के सामने दाना डालता है, लेकिन वह दाना इसलिए नहीं डालता कि उसे पक्षियों से प्रेम है, नहीं, वह कपट के दाने डालता है ताकि पक्षी हैं वो दाने के लोभ में आए और उसकी जाल में फंस जाए। जैसे बधिक चुगाए कपट कण, जैसे पहले शिकारी है पक्षियों को पहले तो कपट पूर्वक छल से दाने चुगाता है और पक्षी जब पास आने लग जाते हैं, दाने चुगना शुरू कर देते हैं, तो पाछे करत बुरी, पाछे यानी बाद में उन्हें बहुत बुरी करता है, बहुत गलत करता है। बाद में क्या करता है? पक्षी, वो शिकारी स्वयं एक लकड़ियों की टट्टी बना करके, दीवार जैसी बना करके, ठटवारी लिखा है, उसके पीछे छुप जाता है और एक लकड़ी निकालता है जिस लकड़ी को कांपा बोलते हैं पक्षी पकड़ने के लिए। बांस की पतली लकड़ी है, छड़ी है, और उसके अगले हिस्से पर एक लसलसा चिकना पदार्थ, एक चिपकने वाला गोंद जैसा पदार्थ पर लगा हुआ रहता है और वो लकड़ी को आगे आगे कर देता है, फैला देता है। पक्षी दाना चुगते चुगते, अब स्वामी कि वो टहनी पे लकड़ी पे बैठेंगे, लकड़ी पे जो ही बैठते हैं उनके पंजे वहाँ चिपक जाते हैं और फिर शिकारी और पक्षियों का शिकार कर लेता है। तो गोपियाँ कहते हैं कि मुरली मधुर चंप, कृष्ण की जो मधुर मुरली है, जैसे उस लसलसे पदार्थ से पक्षी चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण की मुरली में वह आकर्षण है कि कोई भी कृष्ण से बंध जाए, उनसे चिपक जाए, उनके मोह में पड़ जाए। तो मुरली मधुर चंप, कृष्ण की मुरली है, वह उस गोंद की तरह है जो पक्षियों को चिपकाने के लिए चंप कहलाता। कांपो करी, कर यानी हाथ, कृष्ण के हाथ उस कांपा नामक लकड़ी की तरह है जिसके आगे चंपा लगा होता है, चंप लगा होता है, गोंद लगा होता है। अब हाथों में ही तो मुरली उठा रखी, हाथों से मुरली पकड़ रखी है। और मोर चंद्र ठटवारी, जैसे शिकारी ठटवारी के पीछे, लकड़ियों के उस जाल के पीछे छुपा रहता है, उस टटिया के पीछे छुपा रहता है, वैसे ही कृष्ण जब सामने आता है तो मोरपंख दिखता है दूर से, ये नहीं दिखाई, मोरपंख दिखता है और पता नहीं इस मोरपंख के पीछे कृष्ण की कितनी कपट योजना छुपी हुई है, वो नज़र नहीं आती। और हम भी इस प्रकार शिकारी के उस षड्यंत्र में पक्षी है वो शिकार बन जाते हैं, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम में मोह में पड़ गई। मुरली मधुर चंप, कांपो करी मोर चंद्र ठटवारी, पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है। मोर चंद्र रूपी ठटवारी के पीछे छुपे हुए कृष्ण की जो बुद्धि है वह चंप कांपा, पर उनका हाथ है वह कांपा है, कांपा नामक लकड़ी है, और उनकी जो मधुर मुरली की ध्वनि है वही चंप है। उस मुरली के आकर्षण में सब बंध जाती है, प्रेम में हम फंस गई। तो सांग रूपक अलंकार। जिस तरह शिकारी ये षड्यंत्र पूर्वक पक्षियों का शिकार करता है, उसी प्रकार से कृष्ण ने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, हमें प्रेम का शिकार बना लिया।
अब पक्षियों को पकड़ के कई बार शिकारी ये करता है कि या तो उसका गला काट देगा, या फिर कई बार उन पक्षियों को सीधे पंच वगैरह उनको हटा के और आग में भून लेता है। तो बंक बिलोकनि लागे, लाग यानी लपट, आग। और कृष्ण की जो बंक बिलोकनि, बंक यानी होती है बांकी, टेढ़ी, तिरछी, बिलोकन यानी नजर, कृष्ण की जो तिरछी निगाहें हैं वही उस आग की तरह है। पक्षी उस चेपा से उतार दिया जाए तो हो सकता है थोड़ी देर बाद में उड़ भी जाए, लेकिन उसको आग में भून लिया तो फिर तो उसको कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी डाल दो, वो उड़ नहीं पाएगा, पंख झुलस गए। ऐसे ही कृष्ण की मुरली का काम है मन को आकृष्ट करना, और फिर कृष्ण की बंक बिलोकने काम है कि आप प्रेम की आग में झुलस गए, फिर तो आप इधर उधर जा ही नहीं सकते। बंक बिलोकनि लागे, कृष्ण की जो बाकी निगाह है, तिरछी निगाहें हैं, उनके आकर्षण के जादू में फंस करके और आज हम इस विरह की आग में जल रहे हैं। वो बंक की जो बिलोकनी है, तिरछी निगाह, वो आज भी हमें याद आती है और इस विरह की आग में जला रही है। तो वो बंक बिलोकनी आग है। बंक बिलोकनि लागी लोभ बस, सखी ने तन ही संभाली। हम उस समय भोली थी, उस मोह में फंस गई, प्रेम जाल में फंस गई कृष्ण के, और कृष्ण की जो तिरछी निगाह है, तेरी बाकी अदा पर हो सांवरे। तो ये जो बंक बिलोकन है कृष्ण की, इसके लोभ में पड़ करके, लोभ बस है, सखी ने तन ही संभाली। हम अपने तन को, अपने आप को संभाल नहीं पाए। तन मतलब शरीर है, लेकिन यहाँ मतलब है अपने आप को, स्वयं को संभाल नहीं पाई, और तलफत छोड़ गए मधुवन को। पक्षी जिस तरह आग में अधजली चिड़ियों को तड़पता हुआ छोड़ करके चला जाता अपने झोली लाने के लिए, वैसे ही कृष्ण हमें विरह की आग में तड़पता हुआ छोड़ करके गए मधुवन को। मधुवन मथुरा चले गए। जिस प्रकार शिकारी उन घायल पक्षियों को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण हमें छोड़कर मधुवन को चले गए। और बहुरी ने कीनी सार, और फिर बहुरी यानी फिर न कीने, नहीं की सार, हमारी कोई सार संभालने की, हमें पूछा ही नहीं, हमें देखा ही नहीं, हमारी चिंता फिक्र कुछ न की। सूरदास वा कल्प तरो, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कहने लगी, वाह यानी उस कल्प तरोवट, कल्प तरोवट यानी कल्प तरु, वट बरगद को बोलते हैं, मतलब कल्प तरु बड़ा, यहाँ वट का मतलब बड़े से है, जो विशाल कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है, देव वृक्ष है, स्वर्ग का पेड़ है। कृष्ण का प्रेम भी उस कल्प वृक्ष के समान है। सूरदास वा कल्प तरोवट फिर के लईन बैठी डार, जिस प्रकार से आग में भुना हुआ पक्षी, शिकारी द्वारा गला रेता हुआ पक्षी है, वह उड़कर वापस पेड़ की डाली पर नहीं बैठ सकता। प्राण पखेरु उड़ के फिर कैसे उड़ेगा, कैसे पेड़ की डाल पर बैठेगा। उसी प्रकार से कृष्ण का जो संयोग सुख है, कृष्ण जब हमारे पास थे तब हमारी हर इच्छा, हर मनोकामना सिद्ध थी, कुछ भी मन में कामना शेष नहीं रही थी। वो कल्पवृक्ष की तरह था कृष्ण का प्रेम। किंतु जब से कृष्ण छोड़ के गए, सूरदास वा कल्प तरोवर, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कहने लगी उद्धव से कि उस कृष्ण के प्रेम रूपी कल्प वृक्ष की डाली पर फिर की लई न बैठी डाल, फिर से उड़ करके, और हम उस प्रेम की कल्प वृक्ष रूपी डाल पर फिर नहीं बैठ पाई। अर्थात हमें कृष्ण से मिलने का, मिलन का सुख, संयोग का अवसर फिर कभी नहीं मिला। इस तरह से कृष्ण ने बड़ी निष्ठुरता की है। ये उसी प्रकार की निष्ठुरता है जिस प्रकार भोली भाली चिड़ियों को शिकारी है वो दाना डाल करके फंसा लेता है, या अन्य प्रकार से कांपा, चांपा, टटवारी आदि का सहारा लेकर के शिकार बना लेता है। उसी प्रकार से कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली धुन का सहारा लेकर, अपनी पंख बिलोकन, अपनी तिरछी निगाहों का सहारा लेकर के और हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन वे इतने कठोर हैं कि हमें छोड़कर कब गए थे मथुरा, और आना तो दूर, हमारी सुध भी नहीं ली, हमारे लिए कोई संदेश तक नहीं भेजा। आज आपको भेजा है तो आप भी ये संदेश लेके आएंगे, हम कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म की साधना में निरत हो जाएं। धन्यवाद।